पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का एक नया टॉपिक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बाद या आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिप्रेजेंटेड बाय ईए या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक थर्मोडायनेमिकली टर्म है, डेल्टा एच ई जी। होता क्या था कि जिन लोगों ने आयोनाइजेशन एंथैल्पी को नहीं देखा हो तो हम इसमें डिस्क्रिप्शन में वो डाल देंगे, तो उसकी लिंक से आप देख सकते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। अब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी माने होता है फ्रेंडशिप, मित्रता, दोस्ती। तो इलेक्ट्रॉन से यानी फ्रेंडशिप करनी है, यानी इलेक्ट्रॉन को अब ऐड करना है। तो अगर कोई न्यूट्रल एक गैसियस एटम है, उस न्यूट्रल गैसियस एटम में अगर हम कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, सपोज एक न्यूट्रल गैसियस एटम है, जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये अट्रैक्शन फोर्स से बॉन्डेड हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो कुछ एनर्जी निकलती है, यही एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एडिंग वन इलेक्ट्रॉन टू द न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड कन्वर्ट नेगेटिव आयन। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो जो एनर्जी निकलती है इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो निकल रही है यानी पॉजिटिव रहेगी। इसी को अगर हम एंथैल्पी के, दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं तो एनर्जी निकलेगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में साइन बदल जाता है, बस इतना सा दोनों में अंतर है। दोनों टर्म सेम है, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम वैल्यू रहेगी। बस अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहे तो एनर्जी प्लस में निकलेगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह रहे तो बस वैल्यू सेम रहेगी, वही नेगेटिव में हो जाएगी। तो आपको जिससे भी एक्सप्लेन करना हो, एफिनिटी से करें चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, तो जो वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सेम होती, बस साइन का अंतर होता है। यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एनर्जी है, या किलोजूल पर मोल। अब एक होता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव माने लगातार इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करते रहेंगे तब क्या होगा। तो सपोज एक कोई न्यूट्रल एटम है, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो एक एक्स माइनस आ गया, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इसे हम बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे। सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करेंगे तो उस पर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा, और अब देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव नहीं निगेटिव हो गई है, या हम कहें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इसमें पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव हो गई। फिर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो जो लगातार इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है उसमें देखा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू तो पॉजिटिव है, बट सेकेंड और थर्ड की फिर नेगेटिव होती चली जा रही। तो एक इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट बनता है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, या हम कहें कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद, जब इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो गया तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने के बाद ये एनायन बन गया, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव में होगा रिपल्सन। रिपल्सन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा, और हमें तो ऐड करना है। तो जब ऐड करेंगे तो और हमारी एनर्जी खर्च होगी, लौट के हमें एनर्जी और देनी पड़ेगी। तो देनी पड़ेगी माने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी नेगेटिव में। तो ध्यान रखना कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो मे बी पॉजिटिव और मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, थर्ड इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, बिकॉज यहां पे एनर्जी जो है हमें देनी पड़ रही है। तो जैसे ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, नेगेटिव आ गया, फिर एक और ऐड करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, 2 नेगेटिव हो गए, तो ये तो पॉजिटिव होगी लेकिन उसके बाद फिर नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, अगर हम इन सक्सेसिव, इसी को बोलते लगातार जो ऐड करते रहते, अगर हम टोटल, जैसे कोई सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसका अगर हम टोटल निकालते हैं तो टोटल वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमेशा
निगेटिव में आएगी, क्योंकि ये वैल्यू कम, ये फिर ज्यादा निगेटिव में हो जाती, तो टोटल निगेटिव में हमेशा आएगी। अब कौन कौन से फैक्टर इफेक्टेड करते हैं, तो नंबर 1 एटॉमिक साइज। अगर जैसे एक छोटे साइज का एटम है और एक बड़े साइज का एटम है, तो अगर हमने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये न्यूक्लियस के बहुत करीब है, तो बहुत टाइटली बॉन्ड अट्रैक्शन फोर्स से बन जाएगा, तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी। और जब रेडियस बढ़ जाएगी, रेडियस बढ़ गई तो F बराबर Q1, F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। रेडियस बढ़ेगी तो फोर्स कम लगेगा, तो ये कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो कम एनर्जी निकलेगी। इसका मतलब है कि एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। दूसरा फैक्टर काम करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्ट, या न्यूक्लियर चार्ज का। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन से मानो। अब नंबर प्रोटॉन जैसे यहाँ 4 हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 कर दिए, तो जब 4 है, अगर कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन उसे खींच रहे, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन खींच रहे, तो टाइटली बॉन्डेड इसमें बन जाएगा बड़े साइज वाले में, जिसमें प्रोटॉन की संख्या जिसमें ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली अट्रैक्ट होगा और ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो इसका मतलब है जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड अगर ऑर्बिटल होते हैं तो ये भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्टेड करते हैं। कैसे कि अगर फुलफिल्ड ऑर्बिटल है तो ये अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, मतलब एनर्जी बहुत कम या निकलेगी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अप्रॉक्स 0 हो जाती है या फिर पॉजिटिव में रहेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव में रहेगी। जैसे इनर्ट गैसें हैं, इनकी अप्रॉक्स 0 होगी। बेरिलियम मैग्नीशियम वाला है, इनकी अप्रॉक्स 0। नाइट्रोजन फैमिली की अप्रॉक्स 0 में आएगी। जिंक कैडमियम मरकरी इनका 3d10 होता है, अप्रॉक्स 0 रहेगी। अब वेरिएशन क्या होता है, जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल में पढ़ा होगा कि लेफ्ट से राइट पीरियड में चलने पे इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती थी और टॉप से बॉटम ग्रुप में चलने पे ये वैल्यू डिक्रीज होती थी। सेम वही पैटर्न इसमें भी चलेगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज इंक्रीजेज बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। On the other hand, in a group, from top to bottom in a group, electron affinity is always decreases because atomic size is increases, number of cell is increases. तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो जिससे एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और इधर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से ही बढ़ती है, तो इधर से इधर चलने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, इधर से इधर चलने पे डिक्रीज होती है। बट कुछ एक्सेप्शनल केस आते हैं, जैसे हम सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड में आते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे चले लेफ्ट से राइट। तो नॉर्मली एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए कि हमने कहा कि इधर से इधर चलने पर, लेफ्ट से राइट चलने पर वैल्यू बढ़ती है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये ऑर्डर होना चाहिए, यानी नियॉन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए और लिथियम की सबसे कम। बट अभी हम लोगों ने फैक्टर इफेक्टेड में देखा था कि कौन कौन से, देखो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन जब बनाओगे तो बनेगा 1s2 2s2 2p6, लास्ट में 2p6 है, यानी p ऑर्बिटल पूरा फुलफिल्ड है। फुलफिल्ड है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नियरली 0 हो जाएगी। तो फिर क्या बताओ, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी, इसकी सबसे कम होगी, तो इसे सबसे पीछे ले जाएंगे। दूसरी बार नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p3, और बेरिलियम का देख तो 1s2 2s2, ये फुलफिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड फुलफिल्ड की भी स्टेबिलिटी आ जाती है, तो ये भी कम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो उसके बाद नंबर आएगा नाइट्रोजन का, इसके बाद बेरिलियम का। नाइट्रोजन बेरिलियम में साइज देख लेंगे हम, इसका साइज छोटा है और इसका, तो इसमें अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो नाइट्रोजन फिर बेरिलियम। अब बचे कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरॉन और लिथियम। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, फिर लिथियम। ऐसा भी होना चाहिए, बोरॉन फिर लिथियम। लेकिन इसमें भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लिथियम 2s1 होता है, 1s2 2s1। अगर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये 2s2, यानी ये फुलफिल्ड स्टेज में आ जाएगा, तो ये इजिली एक्सेप्ट कर सकता है। तो फुलफिल्ड है तो जब इजिली कर सकता एज कंपेयर टू बोरॉन के, तो इसी वजह से लिथियम की ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू बोरॉन। तो सेकंड पीरियड का सही ऑर्डर ये बनता है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, कार्बन, लिथियम, बोरॉन में भी पहले लिथियम, बोरॉन, फिर वही है सब। इसके बाद अगर हम ग्रुप की बात करें
ग्रुप में अगर हम बात करें तो ग्रुप में जैसे 15 ग्रुप है, 17 है, 16 है, सभी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर, टॉप से बॉटम चलने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ऑर्डर ये होना चाहिए कि नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, फिर फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, फिर बिस्मथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, लेकिन इसमें भी सब में गड़बड़ होता है। हमेशा याद रखना, नाइट्रोजन फास्फोरस में पहले फास्फोरस फिर नाइट्रोजन, फ्लोरीन क्लोरीन में पहले क्लोरीन फिर फ्लोरीन, ऑक्सीजन सल्फर में पहले सल्फर फिर ऑक्सीजन। ऐसा क्यों होता है? तो देखो इसमें तो ऑर्डर क्या चलेगा, पहले PNAS SB ये, फिर इसमें ये। अच्छा, 16 ग्रुप का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर फिर ऑक्सीजन होना चाहिए, बट इसमें ऑक्सीजन की सबसे ही कम हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले S, फिर SE, फिर TE, फिर O, इसे जरूर याद रख लेना। सल्फर की ज्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की सबसे ही कम हो जाती है, जबकि अदर में ऐसा नहीं हो रहा था। पहली बात तो इन दोनों में ये चेंज क्यों होता है? क्योंकि देखो अगर हम बात करें फ्लोरीन क्लोरीन में ही देख लें कि क्लोरीन की ज्यादा, फ्लोरीन की कम होती है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज होता है, जैसे सपोज ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज है छोटा और क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा होता है। फ्लोरीन के आउटर 9 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका बनेगा 2,7, इसका बनेगा 2,8,7। जहां साइज छोटे में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वहां पे बड़े साइज में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा वो इतने इजीली इससे ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन साइज छोटा होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन डालेंगे, तो ये जल्दी इजीली बॉन्डेड नहीं हो पाएगा, जिससे कम एनर्जी निकलेगी, जबकि इसमें इजीली बॉन्डेड हो जाएगा और ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो यही रीजन सब में चलेगा, साइज की वजह से। अच्छा, बात करें कि 17 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ज्यादा होती है 16 ग्रुप के, भले कोई भी एलिमेंट हो। जैसे ये सब की फ्लोरीन क्लोरीन फिर फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की हमेशा ज्यादा होगी 16 से, भले ऊपर नीचे कुछ भी हो। क्लोरीन जो है पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। तो ये पूरा टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक्सेप्शनल केस भी बता दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, और जिन लोगों ने आयनाइजेशन पोटेंशियल का टॉपिक नहीं देखा हो उसे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।